नमो नमः। आप सभी का मल्टी चॉइस एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 7वीं की संस्कृत पाठ्य पुस्तक से अध्याय 1 सुभाषितानी पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। प्रथमा पाठा सुभाषितानी। पहला पाठ अच्छे वचन। सुभाषितानी का अर्थ होता है अच्छे वचन, सुंदर वचन। इस पाठ में संस्कृत के सुंदर वचनों का संग्रह दिया गया है। इस पाठ में 6 श्लोक दिए गए हैं और 6 श्लोक से हमें बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं जिनको हमें ग्रहण अवश्य करना चाहिए। तो चलिए इनका अध्ययन करते हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़े पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। इस श्लोक में बताया गया है कि पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन, परंतु मूर्खों द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा यानी रत्न की उपाधि दे दी गई है। अब पत्थर के टुकड़ों का अर्थ वही है जो आप समझ गए होंगे, जो कीमती रत्न होते हैं, जैसे आपने देखे होंगे जो राजा के धन में होते हैं, उसके कोष में होते हैं, जिस उसके धन कोष में होते हैं, वो वाले उनको यहाँ पत्थर के टुकड़ों से नापा गया है, यानी कि उनको पत्थर के टुकड़ों बराबर माना गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठिता। पृथ्वी सत्य पर ही टिकी है, सूर्य सत्य के कारण ही तपता है और वायु भी सत्य के कारण ही बहती है, और जो सत्य है वो हर जगह प्रतिष्ठित है, यानी हर जगह विद्यमान है। इस श्लोक में सत्य की विशेषता बताई गई है, उसका महत्व बताया गया, उसका गुणगान बताया गया है। हमारा अगला श्लोक है दाने तपस्वी शौर्ये च विज्ञाने विनयने विस्मयो नाहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। इसका अर्थ यह है कि दान में, तप में, बल में, शौर्य का अर्थ होता है बल। संस्कृत में बल को शौर्य बोलते हैं। और ऐसे ही विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि निश्चित ही जो वसुंधरा है, वसुंधरा यानी कि जो पृथ्वी है, वो बहुत सारे रत्नों से भरी हुई है, अनेक रत्नों से भरी हुई है। शब्दिरेव साहसीत शब्दि कुर्वीत संगतिम शब्दिम विर्वादम मैत्रिम चा न शब्दी किंतुदाचरे। अब इसमें बताया गया है शब्दिरेव। शब्दिरेव का अर्थ होता है जो सज्जन लोग होते हैं उनकी ही साथ रहना चाहिए, उनकी ही संगति करना चाहिए, उनकी ही संगति करना चाहिए। और विवाद यानी जो झगड़ा होता है वो भी उन्हीं के साथ करना चाहिए। मित्रता भी सज्जन लोगों के साथ ही करनी चाहिए। और नाचा शब्दी का अर्थ होता है जो सज्जन नहीं हैं, जो दुर्जन लोग हैं, उनके साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए। जो दुर्जन लोग हैं उनके साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए। इधर सज्जन का महत्व बताया गया कि सज्जन का महत्व कितना है। अब अगले श्लोक पर चलते हैं। हमारा अगला श्लोक है धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च तत्यलज्जा सुखी भवेत्। इस श्लोक में यहाँ बताया गया है कि धन धान्य के प्रयोग में यानी धन के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार में यानी भोजन में, व्यवहार में यानी कि आपस में बातचीत करने में, जो तत्यलज्जा यानी लज्जा का अर्थ होता है जो अपनी शर्म को, तत्यलज्जा यानी
जो अपनी शर्म का त्याग करता है वही सुखी होता है। अब अगला श्लोक है, क्षमा वशीकृति लोके क्षमाया किम न साध्यते, शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। अब इसमें बताया गया है कि जो क्षमा होती है, क्षमा वशीकृति लोके, जो क्षमा होती है, जो इसको नहीं साधता है, जिसको नहीं साधता है और जिसके हाथ में शांति यानी शांति की तलवार है। इसका अर्थ यह है कि जो धन धान्य के प्रयोग में, धन के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार यानी भोजन में, व्यवहार यानी आपस में बातचीत में अपनी शर्म को त्यागता है, अपनी लज्जा को त्याग देता है, वही सुखी रहता है। चलिए आगे चलते हैं और अगला श्लोक पढ़ते हैं। अगला श्लोक है, क्षमा वशीकृति लोके क्षमाया किम न साध्यते। इसमें यहाँ बताया गया है कि क्षमा एक वशीकरण है और क्षमा से क्या नहीं हो सकता है, क्या असंभव है उससे, और जिसके हाथ में शांति की तलवार है उसका दुर्जन लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। धन्यवाद।